12th class. We are starting today chapter 5 मैट्रिक्स. सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन. मैट्रिक्स होता क्या है? चैप्टर 5 मैट्रिक्स. ठीक है. तो मैट्रिक्स जैसे हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आपने 10th क्लास में पढ़ा है. लीनियर इक्वेशंस ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. इसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1. एक इक्वेशन हो गया. दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2. ठीक है. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिंस ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब इधर के एलिमेंट हम एक साथ यदि लिखें इसके एरर्स को, वो a1, a2, b1 एंड b2 इस टाइप से. ठीक है. और इक्वल्स टू c1, c2. तो ये जो है ये मैट्रिक्स हो गया. ठीक है. क्या हो गया ये? मैट्रिक्स. एलिमेंट्स को इस टाइप से हम जब अरेंज कर देते हैं और उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं. यहाँ पे एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी आता है, ये ब्रैकेट भी आ सकता है, दो लाइनें भी आ सकती है ऐसे. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स. ठीक है. और ये जो रहेंगे जैसे a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये क्या इनको बोलेंगे? एलिमेंट्स. क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे. इसके बाद आपका आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर का मतलब रहेगा कि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब रोज इनटू कॉलम्स. ठीक है. अब रोज इनटू कॉलम मतलब ये हो गई रो, कितनी रो हो गई यहाँ पे? 2 हो गई. और ये हो गए कॉलम, 2 कॉलम हो गए. तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने की होगी? 2 बाय 2. ये मैट्रिक्स में 1 एंड 2 रोज कितनी है? 2 है. और कॉलम 1 है, तो 2 बाय 1 का ऑर्डर हो गया. ठीक है. रो इनटू कॉलम को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे. और एलिमेंट्स भी उतने ही होंगे. रोज को यदि हम m बोल दे और इसको n, तो mn. एलिमेंट्स कितने होंगे? एलिमेंट्स भी m इंटू n ही होंगे. ठीक है. अब बात करते हैं हम ऑर्डर के बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को. तो जैसे हमने इसको यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू a i j m इंटू n.
तो m इंटू एन क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। मतलब m क्या रहेंगे, इसके रोज रहेंगे, और n क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। और a i j मतलब ये हो गया i इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, j इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो हमको a11 मिलेगा। इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो a11, ठीक है, a12 ऐसे करके कितने कॉलम रहेंगे, ये n कॉलम रहेंगे। तो यहाँ रहेंगे a1n, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a21, a22, a2n, ऐसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका am1, am2, amn, ठीक है ना। तो ये हो गया m इंटू n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a i j m इंटू n से, ठीक है। अब बात आती है आपके कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेयर कब कर सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो हम कंपेयर तब कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का, व्हेन ऑर्डर इज इक्वल, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब ऑर्डर भी सेम होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इक्वल मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करेंगे अब। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम ना हो। जैसे 4 5 6 एक रो भर दी है, तो ये 1 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई, इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम हो, एक कॉलम हो और बाकी की रोज, मतलब 2 4 2 5 6 9 एक ही कॉलम है लेकिन रोज 1 2 3 4, तो 4 इंटू 1 टाइप्स की जो मैट्रिक्स रहेगी, या मतलब जिसमें कॉलम एक ही हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो और नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। सारे जो एलिमेंट्स हैं 0 0 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि जैसे ये है तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 2 इंटू 2/3 की हो गई। इस मैट्रिक्स में तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m इंटू एन मैट्रिक्स होता है, m नॉट इक्वल्स टू एन। यदि m इज इक्वल्स टू एन हो गया तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसे ये है रेक्टेंगुलर, मतलब 2/3, ये रेक्टेंगुलर साइज बन रहा है, इसलिए इसको 2/3 यानी 2 रोज हो गई, 3 कॉलम्स हो गए। तो 2/3 की जो मैट्रिक्स है, या फिर जिसमें रोज कम हो कॉलम ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब जिसमें ज़्यादा कॉलम्स हो, रोज कम हो, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब कॉलम्स कम हो, रोज ज़्यादा हो, उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें सेम 3/3 है, 2/2 है, यानी ऑर्डर और मतलब रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जैसे 3/3 की मैट्रिक्स में ये जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है।